सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग वीडियो। एंड इस वीडियो में मैं आप सभी डेवलपर्स का वो फेवरेट क्वेश्चन जो आप सब मेरे से पूछते रहते हो, भाई मेरे डीएम्स में ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है कि भैया व्हाट शुड बी द माइंड सेट बिफोर लर्निंग अ न्यू टेक स्टैक। क्योंकि अगर एक टेक्नोलॉजी, मैं बोलता हूँ, अगर तुम HTML सीखना भी जाओ ना और तुम उसको कंटिन्यू करो लर्न करना, तो तुम्हें महीनों लग जाएंगे। तुम उस पर लिटरली 6 महीने बिता सकते हो लर्न करने में, क्योंकि देर इज़ अ लॉट टू लर्न। कभी भी एक टेक्नोलॉजी पकड़ोगे तो वो कभी नेवर एंडिंग नहीं होती। तो तुम्हें एक टेक्नोलॉजी को लर्न करने के लिए एक प्रॉपर माइंडसेट चाहिए होता है। नॉट इवन अ वन टेक्नोलॉजी, अगर तुम AI ML ब्लॉकचेन फ्रंट एंड बैक एंड तुम्हें कुछ भी सीखना है, कुछ भी तुम्हें मास्टर करना है, तो देर इज़ नथिंग टू बी लाइक मास्टर, टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं बताऊँ, तुम एक्सपीरियंस गेन करते हो, चीज़ों को सीखते हो, एंड इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। मतलब अगर तुम जीरो से स्टार्ट करोगे, एंड सबको ही जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, एंड सबको वो जर्नी फॉलो करना पड़ता है जहाँ तक एक एक्सपीरियंस SD3 लेवल का इंजीनियर पहुँच पाता है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू अबाउट लाइक व्हाट शुड बी द माइंड सेट to learn every, like you can learn every technology with that mindset, right? तो अगर मैं पहला पॉइंट बताऊं तो that is a very important, and the first point is that think इन प्रॉब्लम्स नॉट इन द टेक्नोलॉजीज। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, दे स्टार्ट टू थिंक अबाउट, भैया मुझे नोट जेट सीखना है, भैया मुझे ब्लॉकचेन सीखना है, रिएक्ट सीखना है। थम जाओ भाई। सबसे पहले तुम प्रॉब्लम को एनालाइज करो। मतलब कभी भी तुम एक इंटरव्यू में जाओगे ना, तो हमेशा तुमसे इंटरव्यूअर ये पूछने की कोशिश करता है, व्हाट आर द प्रॉब्लम यू हैव फेस्ड, व्हाट आर द चैलेंजेस यू हैव फेस्ड, एंड उस पर तुमने क्या एक सॉल्यूशन निकाला। सो दैट इज़ अ थिंकिंग लाइक अ डेवलपर। क्योंकि तुम्हें, जब तुम जॉब करने जाओगे, तुम एक प्रॉब्लम को फेस करोगे, फिर तुम एक नए आंसर के साथ, सॉल्यूशन के साथ आओगे, नए आंसर के साथ आओगे। सो दैट इज़ अ होल प्रोसेस, राइट? तो कभी भी तुम एक प्रॉब्लम को फेस करोगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर तुम्हें एक चैट एप्लीकेशन बनाना है, तुम्हें एक इवेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म बना रहे हो, तो तुम्हें वहाँ पे UI की ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हें वहाँ पे बैकएंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो UI के लिए तुमने किस लाइब्रेरी का यूज़ करा, तुम सर्च करोगे ये चीज़ें, गूगल पे जाओगे, सेटशियन का यूज़ करा। फिर तुमने UI के लिए तुमने रिएक्ट का यूज़ करा, बैकएंड के लिए तुम Node.js पे गए, डेटाबेस तुमने सुपरबेस, और अब तो भाई बैकएंड एज अ सर्विस के लिए काफ़ी सारे टूल्स प्रेजेंट है, तुम उनको भी यूज़ कर सकते हो। सुपरबेस इज़ वन ऑफ देम, जहाँ पे तुम्हें ऑथेंटिकेशन का जो कोड हो गया, जो बहुत रिपीटेटिव कोड होते हैं, तुम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो। तो अगर तुम्हारा ये माइंडसेट होगा ना कि प्रॉब्लम जब आएगी तो मुझे किस टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा, उस अगर माइंडसेट से काम करोगे तो तुम टेक करियर में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। जैसे कि तुम्हें चैट एप्लीकेशन बनाना है, तो तुम चैट एप्लीकेशन बनाने के लिए सर्च करोगे कि मैं किस चीज़, क्या टेक्नोलॉजी सीख सकता हूँ, क्या मैं वेब सॉकेट सीख सकता हूँ, ऐसी किस टेक्नोलॉजी को मैं सीखूंगा जो रियल टाइम में बहुत स्मूथली यूजर्स बात कर पाएंगे। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम माइंड, दिस इज़ अ माइंडसेट ऑफ एवरी डेवलपर, दिस शुड बी द माइंडसेट ऑफ एवरी डेवलपर। लाइक अगर मैं टेक्नोलॉजी में ध्यान ना दूँ तो मुझे किस पे ध्यान देना चाहिए, मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सो दिस इज़ द मेन पॉइंट। अगर मैं आपको बताऊँ, कोर आइडिया ऑफ लर्निंग अ न्यू टेक्नोलॉजी शुड बी दिस। सेकंड इज द, आई विल सजेस्ट मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में हम ऊप्स में भी ये चीज़ पढ़ते हैं, बट हमें ये चीज़ हर जगह लगाने की मुझे लगता है बहुत ज़रूरत है। अगर तुम मॉड्यूलर थिंकिंग हर जगह लगाओगे ना, इवन इन द लीड कोड की क्वेश्चंस या इवन इन द वेब डेवलपमेंट, एवरीवेयर दिस विल वर्क। बिकॉज आपके पास एक बड़ी प्रॉब्लम आएगी, एंड अगर आप उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड करके सारा रोड मैप नहीं बना पा रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप बड़ी प्रॉब्लम में स्टक हो जाओगे। कभी भी आपके पास एक बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, कोशिश करा करो उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर पाओ, उन छोटे पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करा करो। रिकर्जन में भी तो तुम यही करते हो, तुम्हारे पास बड़ी प्रॉब्लम होती है बट यू ट्राई टू सॉल्व इन अ बेटर वे। लाइक तुम एक बेस केस करते हो, फिर सोचते हो कि इस एक लाइन ऑफ कोड से क्या ये रिपीटेटिवनेस अगर आएगी, तब इस कोड को रिपीट करते करते क्या मैं एक मेन सॉल्यूशन तक पहुंच पाऊंगा। दिस इज ऑल अबाउट रिकर्जन, राइट? तो अगर तुम मॉड्यूलर थिंकिंग से सोचोगे, एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे चीज़ों में डिवाइड करने की सोचोगे, एंड उस तरीके से सॉल्व करोगे, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड सेकेंड इज, एंड थर्ड इज द, भाई अगर तुम ट्यूटोरियल देख रहे हो अभी भी इन द वर्ल्ड ऑफ AI, इन द एज ऑफ AI, तो भाई पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि ये जो अब ज़माना मैं बोल रहा हूँ, ये जो था ना, वो अब जा चुका है। यू शुड लर्न बाई फेल एंड फिक्स, नॉट बाई द ट्यूटोरियल्स। भाई तुम 20 नहीं, तुम 1000 ट्यूटोरियल देख लो, तुम 100 ट्यूटोरियल देख लो, तुम एक टेक्नोलॉजी में कभी मास्टर या उस चीज़ को नहीं सीख पाओगे। जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया, यू हैव टू पिक अ प्रॉब्लम दैट यू हैव फेस्ड। लाइक चैट एप्लीकेशन हो गया या कोई भी एप्लीकेशन हो गया, तुम्हें अटेंडेंस के रिगार्डिंग कोई इशू आ रहा था, तुमने वो एप्लीकेशन बनाया। यू हैव टू पिक अ वन प्रॉब्लम, पिक अ स्मॉल प्रॉब्लम, ट्राई टू बिल्ड इट, गेट स्टक, गूगल इट, फिक्स इट। पहले हम स्टैक ओवरफ्लो पे जाते थे, अब हम AI टूल्स का यूज़ करते हैं। चूज अ वन प्लेटफॉर्म दैट इज अ चैट GPT और अ क्लाउड AI, जो तुम्हें पसंद हो। मैं मतलब स्पेसिफिक नहीं रहना मत रहो, बट एक मतलब अगर तुम
तुम्हारा प्रॉब्लम सोर्स जहाँ से तुम चीज़ों को सर्च कर रहे हो वो फिक्स होना चाहिए। तुम स्टैक ओवरफ्लो पे चले जाते थे पहले, अब तुम एआई टूल्स पे जाते हो, तो गो ऑन क्लाउड, गो ऑन चैट जीपीटी, रिपीट करो ये टास्क को, क्योंकि जब तुम ये चीज़ें करते हो ना तो कभी कहीं ना कहीं तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हें पता होता है कि अगर मैंने ये प्रॉब्लम को फेस करा आगे जाके फ्यूचर में तो मैं ये स्टेप्स लूँगा। तुम्हारे पे एक प्रॉपर फ्लो होता है, तुम्हारे पास एक आई विल सजेस्ट, आई विल से कि तुम्हारे पास एक रोड मैप होता है कि इस तरीके से मैंने प्रॉब्लम फेस करी थी, अब मैं इस चीज़ को ऐसे सॉल्व करूंगा। तो ऑलवेज ट्राई टू फिक्स द थिंग्स बाय बिल्ड फेल एंड फिक्स, ऐसे करा करो। अदरवाइज अगर तुम डायरेक्ट जंप करोगे ना सॉल्यूशन पे तो तुम्हें भाई बहुत प्रॉब्लम होगी। एंड फोर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई, जगल अप मत करा करो, हमेशा कोशिश करा करो एक टेक स्टैक को चुना है, एक प्रॉब्लम पैटर्न को चुना है, उसको पहले फिनिश करो, देन दूसरे पे जंप करो, क्योंकि भाई जंप करने से कुछ नहीं होता, केवल डिस्ट्रैक्ट हो गए। एंड लॉन्ग टर्म में भाई अगर तुमने जैसे कि हमेशा ये चीज़ समझो, स्टार्टिंग में चीज़ें बोरिंग होती हैं, बट अगर तुमने उनको टाइम दिया ना तो वो आगे जाके सिंप्लीफाई भी हो जाते हैं। एजेंटिक एआई सब स्टार्ट करते हैं, पहले दूसरे दिन मज़ा आता है क्योंकि पता लग रहा होता है भाई अच्छा सब कुछ ऑटोनोमस होगा, बट जैसे ही हम कोर उसकी डेप्थ में जाने लगते हैं हम अपना इंटरेस्ट खो देते हैं, बिकॉज हमें ये नॉर्मलाइज करना पड़ेगा यार कि जो टफ चीज़ें होती हैं वो स्मॉल, अगर जो जो टफ चीज़ें होती हैं वो स्टार्टिंग में बोरिंग होती है, बट आगे जाके वो चीज़ें सिंपल हो जाती हैं। हर चीज़ जो स्टार्टिंग में सिंपल लगती है ना वो एक्चुअल में होती नहीं है। डिफ़िकल्ट चीज़ें भी सिंपल लगती हैं स्टार्टिंग में, बट टू बी ऑनेस्ट हमें उन पर वर्क करना होता है ताकि वो आगे जाके सिंपल लगे, क्योंकि आगे जाके भाई बहुत बड़ा पहाड़ होता है। अगर तुमने धीरे धीरे करके वो ब्रेक नहीं करा तो तुम उसको छोड़ दोगे। 90% ऑफ द पीपल ऑफ द डेवलपर्स यही करते हैं, स्टार्ट तो करते हैं अच्छे कोर्स से, कोर्स ले लेंगे, बट वो फिनिश नहीं कर पाते क्योंकि आगे जाके चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट वन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न बाय बिल्डिंग द फीचर्स नॉट बाय द फाइल्स। मतलब तुम्हें अगर एक ऑथेंटिकेशन बिल्ड करना है तो ऐसे तो बैकएंड एज अ सर्विस जैसे कि मैंने बताया सुपरबेस है, वहाँ पे आपको कोड लिखा मिल जाएगा, कॉपी करोगे एंड इंटीग्रेट कर दोगे, बट दैट इज़ नॉट अ एक्चुअल प्रॉब्लम दैट यू विल फेस एंड द कंपनी विल फेस इन द डे टू डे लाइफ, राइट। तुम ऐसे सोचो कि अगर यूज़र साइन अप करेगा एंड वो लॉग इन करेगा तो मैं इस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ कि वो बार बार कहीं लॉग आउट तो नहीं हो रहा। दैट इज़ अ बिजनेस लॉजिक, दैट इज़ अ प्रॉपर वे टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है कि अगर यूज़र ने चलो लॉगिन तो कर लिया, और लॉगिन 90% ऑफ डेवलपर्स करवा रहे हैं, गूगल से करवा रहे हैं या थर्ड पार्टी से, किसी ना किसी से लॉगिन वो करवा रहे हैं, दैट इज़ अ आई वुड से कि ये तो अब तुम्हें कोड लिखा हुआ मिल जाता है, तुम्हें बस पेस्ट करना है, इंटीग्रेट करना है, बट द बिजनेस लॉजिक विल बी डिफरेंट फॉर द एवरी कंपनी। हर यूज़ केस के लिए बिजनेस लॉजिक डिफरेंट होगा। तो अगर तुम प्रॉब्लम पैटर्न के थ्रू समझोगे ना तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू डिबगिंग द थिंग्स, टू लर्न द थिंग्स। सो ऑलवेज रिमेंबर, थिंक इन द फीचर नॉट इन द फाइल्स। मतलब अगर तुम्हें ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत है, सोचो कि मैं अगर यूज़र लॉग आउट हो जा रहा है सेशन एंड होने के बाद, या उसने ब्राउज़र को कट करा और वो लॉग आउट हो गया, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम यू हैव टू सॉल्व। सो अगर तुम इस तरीके से सीखोगे तो आगे जाके तुम्हारे टेक करियर में ग्रोथ बहुत आसानी से होगी। कोई भी नई टेक्नोलॉजी सीखोगे तो तुम कभी यहाँ पे स्टक नहीं रहोगे कि भैया मैं सीख रहा हूँ, कितना सीखूँ कितना ना सीखूँ। प्रॉब्लम पैटर्न को पकड़ो, एक स्टार्टअप आइडिया को पकड़ो, एक प्रॉब्लम को पकड़ो, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, दैट्स इट, वहीं रुक जाओ, आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे प्रॉब्लम पे आओ, जैसे कि एक स्टार्टअप बना रहे हो, नेविगेशन बार तुम्हें अच्छा करना है तो तुम लाइब्रेरीज के बारे में तो सर्च करोगे, ऐसा तो नहीं है तुम भाई एलएलएम्स के साथ एपीआई इंटीग्रेशन सीखने लगो, दैट इज़ अ पॉइंटलेस, राइट। तो ऑलवेज पिक अ स्मॉल प्रॉब्लम, ट्राई टू सॉल्व इट, लर्न द स्टैक अराउंड इट, एंड दैट्स हाउ यू कैन मास्टर एनी लैंग्वेज और एनी टेक्नोलॉजी, क्योंकि धीरे धीरे सीखोगे, चीज़ें बिल्ड करोगे, आगे जाके अपने आप मास्टर कर लोगे। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो मुझे पता है थोड़ी लंबी हो गई है, बट ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट कर देना, लाइक करना मत भूलना भाई, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि इस चैनल को हमें बहुत ग्रोथ तक ले जाना है, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं जो कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम को फेस करते हैं, एंड अगर उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगी तो मेरे लिए और उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।